सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय और आप सभी लोग ई पाठशाला के चैनल दोस्तों नए सीरीज़ के हिसाब से 2022 एंड 23 के जो इस बार 11th से 12th में गए हैं उनके लिए सीरीज स्टार्ट हो रही है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट और साथ में इकोनॉमिक के नए सिलेबस इस साल ऐड होंगे। आई होप आप सभी लोगों ने इस चैप्टर के रिगार्डिंग में दूसरा पार्ट है ये पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आप सभी को बता दूं कि हमारी ईपी फैमिली यानी कि टेलीग्राम अकाउंट आप सभी लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश के अंदर नोट शेयर करता है। जो भी हम पढ़ाते हैं पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे शेयर मिल जाती है। और साथ में इन फ्यूचर अगर हम लोग हाईली रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफकोर्स चैप्टर वाइज जो होते हैं वो अपलोड करते हैं तो वो भी आप लोगों को बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपने फोकस करनी है, वो ये है कि आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए भी मिलते हैं। तो एपी फैमिली पे जाइए, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। उसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं और अगर आप इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे ई पाठशाला सर्च करिए और हमारी ई पाठशाला मेंबर ज़रूर बनिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर के रिगार्डिंग में। दोस्तों सेकंड पार्ट के अंदर तो हमें ये जानना था, देखो फर्स्ट पार्ट में हमने ये कवर करने की कोशिश करी थी कि हमारे पास दो आइडियोलॉजी के लोग थे, एक थे फैटलिस्ट और एक थे मेटलिस्ट। फैटलिस्ट वो लोग होते हैं जो नियतिवाद थे, जो लोग मानते हैं सब कुछ पहले से निर्धारित है, और मेटलिस्टिक वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं है, सभी बेवकूफ़ियत बातें हैं, सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं था। ये समाज में आने के बाद हमने बदलाव करा है, सब कुछ हमने बदलने की कोशिश करी है। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये था कि गौतम बुद्ध या जैनिज्म या जिन्होंने भी हिंदू धर्म की कुरीतियों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से फैटलिस्ट मेटलिस्ट हो सकते हैं। आप लोग क्या हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप फैटलिस्ट है या मेटलिस्ट है। तो सब कुछ पहले से निर्धारित है या नहीं, आप सोचिए। वीडियो के सेकंड पार्ट में जो इस चैप्टर का मेन थीम था वो यही बताने की कोशिश करता है आपको जैनिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में और थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी के बारे में। पीसीएस के एग्ज़ाम के अंदर तो देखो यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो नेक्स्ट लेवल का पढ़ना पड़ता है, लेकिन क्लास 12th आप इसका इतना बेस बना देती है कि इन फ्यूचर जब आप दूसरे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या कंपटीशन की किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका बेस क्लियर हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपका बेस क्लियर करना है आपको तो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा और काफ़ी कुछ आपको एनालाइज होगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा कि चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट है क्या। कुछ नया भी ऐड करा है मैंने तो वो आपको जानने को मिलता रहेगा। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में महावीर जो थे उनके नाम के पहले वर्धमान लगाया गया था और वर्धमान महावीर, महावीर का मतलब होता है ग्रेट हीरो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऑफकोर्स ग्रेट हीरो है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और स्पिरिचुअल अवेकन चाहते थे। उस समय क्या कहते हैं यहाँ पे कहाँ पे वैशाली काशी के अंदर आसपास जो आपका है वजी के आसपास ये रहते थे, वजी या कौशाला के आसपास रहते थे। एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा टेक्स्ट बुक के अंदर हमें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैन धर्म के पहले संस्थापक लॉर्ड ऋषभा थे। लॉर्ड ऋषभ पहले फाउंडर थे, यानी कि महावीर के टाइम पीरियड पर जैन धर्म अपने सुप्रीम पर पहुंच गया था। लेकिन इससे पहले जैन धर्म था, जैन धर्म की बहुत सारी बातें थी, जैन धर्म को बहुत लंबे समय तक बढ़ाया जा रहा था, बहुत सारे गुरु समय समय पे इसके अंदर आए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्धमान महावीर जिन्होंने इस जैनिज्म धर्म को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। तो द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द जैनिज्म वाज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान हु केम टू बी नोन एज महावीर। यानी कि जैनिज्म की बेसिक फिलॉसफी जो थी नॉर्थ इंडिया के पार्ट में बहुत पहले से थी, जब आपके तीर्थकार क्या कहते हैं वर्धमान महावीर का जन्म भी नहीं हुआ था। बट दोस्तों तीर्थकार ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो ऑफकोर्स एक मैन या वुमेन को एक अस्तित्व की नदी यानी कि सच्चाई की नदी या सच्चाई के प्रतीक के बाहर लेके जा सके उन्हें हम तीर्थकार कहते हैं। अब 24 तीर्थकार हुए हैं लाइफ में। आई थिंक अब नहीं पता कि 25वां कौन हो सकता है या कौन होगा। कई सालों बाद तपस्या करने के बाद कोई एक बनता है इतनी मुश्किल से, तो हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली कोई स्पेशल यही होगा। पर हाँ, वर्धमान महावीर थे, इनके बारे में हमें बहुत सारी इमारतें मिली हैं। ये आप देख सकते हैं बलुआ पत्थर में ये मूर्ति है, मथुरा से प्राप्त हुई 3वीं शताब्दी की मूर्ति है। ये कि वर्धमान इंडिया के बहुत सारे लोग जैनिज्म को मानते थे। इवन मैं कह सकता हूँ
चंद्रगुप्त जैनिज्म का फॉलोवर था। सोचिए, चंद्रगुप्त के फादर भी कहा जाता है कि वो भी जैनिज्म के फॉलोवर थे। जिस तरीके से हर धर्मों के दो हिस्से करे गए, वैसे ही जैन धर्म के भी दो हिस्से थे, दिगंबरम। आप देख सकते हो, ये आपके बुक में नहीं है पर मैंने अलग से बताया है, दिगंबरम और श्वेतांबरम। दिगंबरम और श्वेतांबरम में अंतर क्या होता है? कुछ लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, यानी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, तो श्वेतांबरम हो गया। दिगंबरम वो लोग जो वस्त्र ही नहीं पहनते हैं, न्यूड रहते हैं, नंगे रहते हैं। तो ऑफ कोर्स सबकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। इसके पीछे की कहानी है एक, वो कहानी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत भी पड़ेगी तो मैं भी आपको बता दूंगा। मेरी फेसबुक की वीडियो के ऊपर काफ़ी कुछ है, मेरी इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी वीडियो है जो इसकी कहानी को बतलाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात टीचिंग क्या है जैनिज्म की, वो यही है, द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक एंड वाटर हैव लाइफ। पूरी दुनिया प्राणवान है, सभी में जान है, पत्थर, चट्टान और पानी में भी जीवन होता है उनके हिसाब से। दूसरी बात, नो इंजीरियस टू लिविंग बीइंग, स्पेशली टू ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड इंसेक्ट, मतलब किसी भी जीवित प्राणी को चोट ना पहुंचाए, विशेषकर जानवर, पौधे या कीड़ों को। और दूसरी बात, इन द फैक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा लिखा, ऐसा लिखा हो पर अहिंसा है। याद रखिएगा, गांधी जी ने जो हमारे भारत में आज़ादी प्राप्त करी थी वो अहिंसा थी, और अहिंसा जो था दोस्तों वो जैनिज्म का पहले से ही एक प्रतीक था। यानी कि अगर मैं ऑल एंड ऑल बात करूं तो जैनिज्म हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है, जिसमें से आज भी प्रेजेंट टाइम पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अहिंसा। अहिंसा दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अहिंसा जो जैनिज्म की सभी आइडियोलॉजी में से सबसे ग्रेटेस्ट आइडियोलॉजी थी, और साउथ अफ्रीका से सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर अहिंसा का पाठ सिखाने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी, वो हमारे भारत में आज़ादी भी इसी वजह से ले पाते हैं। सोचिए तो इस तरीके से कितनी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी हो सकती है। तो उनके मेन दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये जो इनके मेन जैनिज्म के थॉट्स हैं वो यही है। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज़ सबसे अच्छी बताई, उन्होंने कहा कि जीवन में जितनी भी चीज़ों की क्या कहते हैं तमन्ना करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको दुख क्या कहते हैं मिलेगा। और ये कहा कि अगर आपको इन चक्रों से बचना है, मतलब आपको क्या कहते हैं त्याग करना पड़ेगा। मतलब ये जो चक्र होता है ना, जन्म और मरण का चक्र जो होता है, इन चक्रों से अगर आपको बचना है तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि कर्म के चक्रों को स्वयं से मुक्त करने के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होगी। त्याग मतलब सारी चीज़ों का त्याग करना, तपस्या मतलब एक तरीके का मैं कह सकता हूँ कि आपको पूरी एक जगह बैठ जाना है और बस तपस्या करनी है और आपको सच का ज्ञान मिल जाएगा। तो यहाँ पे से एस्टिज्म एंड द पेनिनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द सर्कल ऑफ कर्म, यानी कि कर्म चक्र से मुक्त होना है तो आपको तपस्या और त्याग करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म दिस कैन बी अटेन्ड ओनली बाय द रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, देयरफॉर मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द स्टार्वेशन करके ही यह प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए मठवासी अस्तित्व मोक्ष का एक आवश्यक शर्त है। तो ये एक अच्छी बात है, पर मैं तो लाइफ में नहीं कर पाऊंगा और ना ही आप लोग कर सकते हैं। अगर सब कुछ मिल जाएगा इस जीवन में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा इस जीवन में तो तमन्ना किसकी करोगे? क्योंकि कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि हम लोग अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग तपस्या कर लेंगे, संसार त्याग देंगे। जैनिज्म में यही कहा जाता है कि संसार त्यागना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सारे बंधनों को तोड़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पर आप लोग अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते, फैमिली को नहीं छोड़ सकते, इतना आसान नहीं है। इवन मैं कह सकता हूँ कि कट्टर जैनिज्म भी लोग ऐसा नहीं कर पाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, अस्तित्व है लोगों का धरती पे, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ मठवासी हो गए, मठों में रहते हैं, अब बस अपना गुणगान करते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दुनिया, ये क्या कहते हैं, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये क्या जैनिज्म बोलता है क्या? असल में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, पर होता होगा मे भी शायद से। लेकिन कहा कि अगर आपको ज्ञान भिक्षु बनना है तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, हत्याओं से बचना पड़ेगा आपको। मतलब एक होता है ना कि आज जो मीट मांस मच्छी खाता है वो तो मतलब हत्याओं से बच ही नहीं रहा है। तो यानी कि जैनिज्म में एक क्लियर कट ही हो गया कि बंदे कुछ भी नहीं खाते होंगे, कुछ भी। कट्टर जैनिज्म जो होता है वो कुछ भी नहीं खाता है, तो आपको हत्या से बचना है। ऑफकोर्स चोरी से बचना है। बचपन में अगर आपने पेंसिल भी चोरी करी है तो भी आप भोगी हैं। दूसरी बात, आपको झूठ बोलने से बचना है। आज की डेट में झूठ बोलना तो इंसान सुबह शुरू करता है और रात तक झूठ बोलता रहता है। स्कूल में स्टूडेंट तो कितना झूठ बोलते हैं, है ना, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ब्रह्मचारी रहना है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट ना होना। तो
ये भी इम्पॉसिबल जैसी चीज़ हो सकती है। अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं होता तो शायद से मजाक मजाक में 135 करोड़ नहीं होते, और मे भी शायद से चाइना को भी कुछ टाइम बाद हम 2040 तक पीछे छोड़ देंगे। तो ये थ्योरी तो मैं कह सकता हूँ जैनिज्म में अप्लाई हो रही है, लेकिन हमारे इंडिया में अप्लाई नहीं होती है। दूसरा, संपत्ति रखने से बचना। देखो आज की डेट में ये दौलत, ये शौहरत, ये हुकूमत सब किराएदार है, आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगी। तो ऐसा तो लोग कहते हैं, लेकिन बेटा दौलत, शौहरत को, हुकूमत सभी को चाहिए। यानी कि आज आपके पास एक बंगलो है तो कल आपको कहते हो कि आपके पास रिजॉर्ट होना चाहिए। आज आपके पास 1 रूम का फ्लैट है तो कल को कहोगे 3 रूम का फ्लैट होना चाहिए। लेकिन ये सारी भोग विलास की वस्तुओं से दूर करना चाहता है आपको, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये तो सिर्फ मानव जीव की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो ऑफकोर्स मानव ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया हुआ है। लेकिन असल में असली सुख यही है कि आप इन सब चीज़ों को त्यागें। और इतना भाग दौड़ किस लिए, सब मिट्टी में मिल जाना है ना, सब मिट्टी में मिल जाना है। तो मत गुरूर कर इस शाहे शरीर पर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है कि मत गुरूर कर इस शाहे शरीर पर, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। तो वही है, लेकिन ऑफ कोर्स हम नहीं बच पा रहे हैं इन चीज़ों। अब ये सारी चीज़ें शुरुआती समय में वर्धमान महावीर रहे होंगे, लेकिन उनके मरने के बाद उनके डिसाइपल्स, उनके जो शिक्षक थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को पाली भाषा के अंदर क्या कहते हैं प्रिजर्व करवा के, लिखवा के रखा। पाली भाषा के अंदर जब ये लिखी गई तो इनके पेजेस टेम्पल्स में सिक्योर करे गए। तो प्रकृत लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में, उसके संस्कृत लैंग्वेज में हमें जैनिज्म के प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहले पाली भाषा में लिखे गए थे, ये याद रखना। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि ये स्प्रेड हुआ, ये काफ़ी हद तक बढ़ा जैनिज्म, और जैनिज्म बढ़ते 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 मैं कह सकता हूँ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में फैल गया। जैनिज्म आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ 0.4% समथिंग पॉपुलेशन था पहले, अब 0.3.7% हो चुका है। ऑफकोर्स ये पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्योंकि इसमें मैं कह सकता हूँ किसान, छोटा घरेलू बंदा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े बिजनेसमैन, रतन टाटा जी ऑफकोर्स जैनिज्म है, जैन है, पारसी बोले जाते हैं वो, तो ऑफकोर्स वो जैन धर्म को फॉलो करते हैं। दूसरा, और भी लोग हो सकते हैं, इनकी संख्या कम है भारत के अंदर, है ना। तो जैन धर्म से परंपराएं अगर जुड़ी हम देखें तो हमें बहुत सारी मूर्तियां मिलती है। इवन जैन धर्म की महावीर की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति हमारे इंडिया में थी। अब तो कोई और हो गई है, पर पहले जैनिज्म की थी। अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गई है, अगर आपको पता हो तो। लेकिन बहुत सारी ऐसी साइट्स मिली है हमें जहाँ पर हमें जैन धर्म से जुड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जैनिज्म। ये जैनिज्म के बारे में है। श्वेतांबरम, दिगंबरम, थोड़ा सा आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेना कहीं से, थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। ये वीडियो का दूसरा पार्ट था। फिर हम बुद्धिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो के अगले पार्ट में बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी तो आपको इस पार्ट के अंदर यही देखना है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जैनिज्म से रिलेटेड समझ में आया होगा कि जैनिज्म किताब के अंदर कुछ और बताया जाता है और कुछ और रियल में और भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए इस चैप्टर के अंदर, लेकिन हम डिटेल में धीरे धीरे करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पे जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत इनपुट देके जा रही है तो ऑफकोर्स चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ईपी फैमिली के साथ जुड़ेंगे तो ऑफकोर्स आपको ही फ़ायदा होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज़ाद रहे, गाजियाबाद रहे, और ये पाठशाला चैनल को देखते रहे। दिस इज इट इन दिस वीडियो।